सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कल तक हम लोगों ने बात की थी कि जो अल्कोहल में जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो ब्रेक होता है उनके बारे में हमने बात की स्टार्ट किया था। और फिर हमने मुख्य रूप से बात की कि जो अल्कोहल्स हैं उनका एसिडिक नेचर जो है, उनकी अम्लीय प्रकृति के बारे में हमने पिछले टर्न पे बात की थी, किस प्रकार से वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। अल्कोहल जो होता है उनकी अम्लीय प्रकृति जो है वो जल से कम अम्लीय हैं, लेकिन अमोनिया से ये अधिक अम्लीय होते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने फिर आगे बात की कि किस प्रकार से जो अल्कोहल है वो अम्ल की उपस्थिति में, जैसे H2SO4, H3PO4, इनकी उपस्थिति में किस प्रकार से जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है। साथ ही हम लोगों ने एसिड क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन है उसके साथ में एसिटाइलेशन की रिएक्शन के बारे में बात की थी, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जो है अल्कोहल की रिएक्शन से भी एस्टर का बनना, या जिसको हम एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, उसके बारे में बात की। तो इस तरह से हमने कल एसिडिक नेचर और एसिटाइलेशन के और एस्टरिफिकेशन के संबंध में बात की थी। आज हम अल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो इस रिएक्शन के अंदर मुख्य रूप से हम बात करेंगे किस प्रकार से अलग अलग कंडीशंस में जो है ये रिएक्शंस जो है वो संपन्न होती है। तो प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, इसके नीचे प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर पहले समान कार्बन युक्त एल्डिहाइड देते हैं जो आगे ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन युक्त अम्लों में बदल जाते हैं। तो एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जब हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स को, तो उनके ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एल्डिहाइड्स बनेंगे, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेंगे। तो एक सिंपल रिएक्शन है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड्स हमें उतने ही कार्बन नंबर वाले प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड या अम्ल का बनना ऑक्सीकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा या एसिड बनेगा वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिया है उसका नेचर क्या है। अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके उसको एसिड में बदल देते हैं। सामान्य रूप से हम क्या आशा करते हैं कि ऐसा ऑक्सीकारक हो जो सिंगल स्टेप का ऑक्सीडेशन करे और जो प्रोडक्ट बना है उसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करे। तो इसलिए हम इस प्रकार का ऑक्सीकारक काम में लेते हैं जो केवल एक स्टेप में ही ऑक्सीकरण की क्रिया को करता है। तो साधारणतः प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए इसका ऑक्सीकरण निम्न प्रकार करते हैं। जैसे अगर हमको एल्डिहाइड से अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो ये हम 5-6 तरह के जिनकी हम बात करने वाले हैं उतने प्रकार के हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इसमें काम में लेते हैं। सबसे पहले है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, जिसको हम NBS भी कहते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। इससे एन ब्रोमो सक्सिनामाइड से एन ब्रोमो सक्सिनामाइड प्राथमिक अल्कोहल को एल्केनॉल में ऑक्सीकृत किया जाता है। एल्केनॉल मीन्स उसका एल्डिहाइड्स में उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। तो देखिए RCH2OH प्लस CH2CH2COCO और बीच में NBr, ये क्या है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, जिसको हम NBS कहते हैं। तो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड के साथ जब रिएक्शन होती है प्राइमरी अल्कोहल की तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और हमें क्या मिलता है, एन ब्रोमो, हमें सक्सिनामाइड मिलता है और HBr मिलता है। इसकी रिएक्शन में जब हम R के स्थान पर H लिखते हैं यानी वो मिथाइल अल्कोहल होता है, तो मिथाइल अल्कोहल से हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, और अगर हम उसकी जगह CH3 काम में लें यानी इथाइल अल्कोहल काम में लें तो हमें एसिटाल्डिहाइड उसके अंदर प्राप्त होता है। फिर है सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो है सेरेट कॉलिन्स अभिकर्मक, सेरेट कॉलिन्स रिएजेंट। इसके द्वारा
प्राथमिक एल्केनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन के मिक्सचर, देखिए अब ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं सैरेट कॉलिन्स रिएजेंट, इसके करने पर केवल एल्केनल्स बनते हैं। तो RCH2OH प्लस O गिव्स RCHO प्लस H2O। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सैरेट कॉलिन्स रिएजेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है? CrO3 एंड पिरिडीन, इसका मिक्सचर है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का मिक्सचर है। तो इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें, यानी कि हम इथाइल एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे CrO3 और पिरिडीन के साथ में, तो एसिटल्डिहाइड प्लस वाटर जो है उसमें बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थर्ड टाइप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो है प्राइमरी एल्केनॉल्स का एल्केनल्स में ऑक्सीकरण करने के लिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम PCC भी कहते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C6H5NH प्लस CrO3Cl-, ये एक क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ये एक सॉल्ट है जिसका उपयोग हम करते हैं। इसे क्रोमिक अम्ल तथा पिरिडीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तो C6H5NH प्लस CrO3Cl-, इसको हम कैसे क्रोमिक एसिड यानी CrO3 और पिरिडीनियम क्लोराइड की रिएक्शन से भी बना सकते हैं। तो देखिए RCH2OH प्लस, ये साथ में ये रिएजेंट जब हम काम में लेते हैं तो RCHO बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड RCHO प्लस क्रोमिक Cr3 प्लस, इसमें हमें ये आयन प्राप्त होता है। तो इसको हम इथाइल अल्कोहल के साथ में जब रिएक्शन होती है तो हमें CH3CHO प्राप्त होता है। C6H5NH प्लस CrO3-, जिसको PCC जो है ये उसका फॉर्मूला होता है। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज PCC, तो क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम लिख सकते हैं C6H5NH प्लस CrO3Cl-। तो ये एक तरह से थर्ड प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है, एल्केनॉल में। फोर्थ है प्राइमरी एल्केनॉल का एल्केनॉल में ऑक्सीकरण जो है वो एल्केनॉल, यानी जो हमारा अल्कोहल्स हैं उसकी वाष्प और वायु के मिश्रण को 250 डिग्री ताप पर तप्त रजत पर से प्रवाहित करने पर किया जा सकता है। जैसे RCH2OH प्लस हाफ O2 गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर RCHO प्लस H2O। यहाँ CH3CH2OH प्लस हाफ O2, इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो ये हमें फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस वाटर हमें प्राप्त होता है। देन ओपन एयर ऑक्सीडेशन में के अनुसार तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट, अब ये फिफ्थ तरह का रिएजेंट है, इसमें क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल क्रोमेट जो है वो तृतीयक ब्यूटेनॉल में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मिलाने से बनता है। जो टर्शरी जो हम ब्यूटेनॉल की बात करेंगे उसमें हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 मिलाने से ये बनता है टर्शरी ब्यूटिल क्रोमेट। तो ये प्राथमिक अल्कोहल को एल्केनॉल की मात्रात्मक लब्धि में ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब हम इसका अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल्स का तो हमें एल्केनल्स प्राप्त होते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव यील्ड के अंदर प्राप्त होता है, यानी क्वांटिटेटिवली ये रिएक्शन अच्छी होती है। RCH2OH प्लस O तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट की उपस्थिति में RCHO, यानी ये एल्केनल बन गया और वाटर इसमें H2O बनता है। तो इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे, इथाइल अल्कोहल का जब तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट के साथ में ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है और वाटर जो है वो प्राप्त होता है। फिर सिक्स्थ हम बात करते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, वो है कि प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण ऑक्सीकरण कॉपर के साथ में 300 डिग्री पर गर्म करने पर भी किया जा सकता है। यानी कि 300 डिग्री पर अगर अपन उसको हीट करेंगे तो भी उसके साथ में हम उसका ऑक्सीडेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें RCH2OH उसको कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री के ऊपर उसको गर्म करने पर इसमें से डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन निकल जाती है और हमें RCHO प्राप्त होता है। तो ये जो है ये रिएक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट इसमें होती है।
सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से ऑक्सीकरण करने पर पहले समान कार्बन परमाणु युक्त एल्डिहाइड और फिर समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो प्राप्त होता है। तो हमें इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि हमें समान मात्रा में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आज हमने जिसकी मुख्य रूप से बात की है एल्डिहाइड्स आज हमने जो मुख्य रूप से बात की है कि वो किस प्रकार से हम एल्केनॉल्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए RCH2O इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो RCHO और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में RCOOH जो है वो प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन को अगर अपन देखेंगे तो CH3CH2OH इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें पहले एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ये कुल मिला के 6 रिएजेंट्स देखे जिनका उपयोग करते हुए हम जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जो भी हमने देखी है ये विशेष रूप से क्या है, सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड स्तर तक ही नहीं रहता, उसके आगे एसिडिक लेवल तक, एसिड के ऑक्सीडेशन तक वो चला जाता है। फिर है द्वितीयक यानी सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर कीटोन बनता है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे को कीटोन मिलेगा। ये हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो हमें कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। साधारणतः अभिक्रिया इस स्थिति पर रुक जाती है क्योंकि कीटोन का ऑक्सीकरण कठिन होता है। द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करने के लिए N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, सोडियम डाइक्रोमेट, सांद्र H2SO4 आदि ऑक्सीकारक काम में लिए जाते हैं। तो देखिए जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन प्राप्त होगा और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो मुश्किल होता है क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हमें हार्श कंडीशन चाहिए होती हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अपन बात कर रहे हैं वो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के रूप में काम में आता है और सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का मिक्सचर जो है इसमें काम में आता है। अब देखिए यहाँ CH3 CHOH ये क्या है, ये हमारे पास में 2 प्रोपेनॉल है और इसकी NBS के साथ में N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन कराया, HBr इसमें निकला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बना, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है और साथ में हमें सक्सिनामाइड जो है वो प्राप्त होता है। अब देखिए CH3 CHOH CH3 यानी अल्कोहल जो है सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन किया सोडियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और वाटर जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का मुख्य ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लगभग प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के 6 तरीकों से और सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात की है। कल इसके बाद में हम ओपन एयर ऑक्सीडेशन जो स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे, मेथड है। उसके बाद में आगे इसके संबंध में एक पोपॉफ नियम है जो कि कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से संबंधित है और फिर हम टर्शरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के संबंध में बात करेंगे। तो इस तरह से हम सभी जो है अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस सबको आप उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर मिलेंगे आप उसको सॉल्व कीजिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस चैप्टर के साथ साथ सॉल्व करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।